हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव अरोड़ा अपने YouTube चैनल एजीएम क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर। तो मैं आपको कैलेंडर के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसमें आपको 2 से 4 सेकंड के अंदर अंदर आपका कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेंगे। तो आज हमारा बेसिक्स है कैलेंडर का टॉपिक है कैलेंडर। जैसा कि हमें पता है एक कैलेंडर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होंगे, ईयर्स। ईयर्स में बहुत सारे क्या होंगे, मंथ। और मंथ में बहुत सारे क्या होंगे, डेज। ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, डेज निकालना, मंथ निकालना, ईयर्स को सॉल्व करना और हर टॉपिक को टॉपिक वाइज सॉल्व करते जाना। तो सबसे पहले क्या होता है, एक ईयर्स में कितने मंथ होंगे, 12। और 12 मंथ में डेज कितने होंगे, या तो 365 होंगे या तो 366 होंगे। अगर नॉर्मल ईयर है तो 365 होंगे, अगर लीप ईयर है तो 366 होंगे। अब हमें क्या पता सर कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं है। कोई भी ऐसा ईयर जिसके लास्ट के 2 अक्षर 4 से डिवाइड हो जाए वो होता है लीप ईयर। कोई भी ऐसा ईयर जिसके लास्ट के 2 अक्षर 4 से डिवाइड हो जाए। अगर कोई सेंचुरी दे रखी है, मान लीजिए 1700 दे रखी है, तो आप इसको 4 से भाग नहीं करोगे, इसको 400 से भाग करके देखोगे। 400 से पूरी भाग हो रही है तो ये लीप सेंचुरी है, वरना नहीं है। नॉर्मल ईयर चेक करना हो तो 4 से भाग करते हैं, अगर सेंचुरी चेक करनी हो तो 400 से भाग करते हैं। क्लियर हुआ जी। तो ये हमारा टॉपिक्स होंगे कैलेंडर। कैलेंडर में हमने ईयर करना है, मंथ करना है, डेज करना है, ये सारी चीजें आज आपने समझनी है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा कैलेंडर का एक बेसिक बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। कैलेंडर में मोस्टली 3 टाइप के ईयर मिलेंगे, नॉर्मल वर्ष या नॉर्मल ईयर जिसको साधारण वर्ष बोलते हैं, दूसरा है जी लीप ईयर, और तीसरा है फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले आते हैं जी नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या क्या कुछ क्वालिटीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। 365 दिन होते हैं, ठीक है जी। और क्या क्या क्वालिटी होगी, साल का पहला दिन और अंतिम दिन। साल का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों ही सेम होंगे। सेम कैसे, अगर शुरुआत मंगलवार से हो रही है तो एंड भी मंगलवार से होगा, अगर शुरुआत बुधवार से हो रही है तो एंड भी बुधवार होगा। क्लियर हुआ जी। अच्छा जी, एक थ्योरी और, साल का पहला जो दिन है वो आएगा जी कितनी बार, 53 बार, और बाकी सारे आएंगे जी 52 बार। क्यों, देखिए अब इसी का लॉजिक समझा रहा हूं। 365 दिन है, 7 से डिवाइड करोगे, 7 पंजू 35, 7 दूनी 14, 1 बच गया। जो बच जाता है उसको बोलते हैं ओड डेज। तो एक दिन बच गया तो वही का वही बचेगा जो शुरुआत हुई थी। ठीक है जी। अगर शुरुआत मंगलवार से थी तो एंड भी मंगलवार ही होगा। नेक्स्ट है जी लीप ईयर। लीप ईयर होते हैं 366 डेज। क्लियर हुआ। अब इसमें क्या क्वालिटी है, साल का पहला दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का डिफरेंस होगा, क्योंकि लीप ईयर का तो एक काउंट होगा ही होगा। अगर पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, मंगलवार। ठीक है जी। और क्या क्या क्वालिटीज हैं, जो पहला दिन है और दूसरा दिन है वो आएगा जी 53 बार, बाकी सारे आएंगे जी 52 बार। ठीक है जी। 366 को 7 से डिवाइड करके देख सकते हो आप, 2 बच जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर सिर्फ हमें पता होना चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है जी। क्लियर हुआ। एक बार और डिस्कस करें। देखिए नॉर्मल ईयर क्या होगा, साल का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों ही सेम मिलेंगे। क्यों, 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष बच जाएगा। लीप ईयर में क्या आएगा, 366 दिन होते हैं, साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन में 1 दिन का फर्क मिलेगा जी। अगर पहला दिन सोमवार है तो आखिरी मंगलवार मिलेगा, और पहला दिन मंगलवार है तो आखिरी बुधवार मिलेगा। पहला और दूसरा दिन 53 बार आएगा जी, बाकी सारे 52 बार आएंगे। क्लियर हुआ। चलिए देखिए, अब हमें कैलेंडर में कौन कौन से टॉपिक करने होंगे, डेज, मंथ,
ईयर के क्वेश्चन करने होंगे जी, और लास्ट आएगा जी सिंगल ईयर। जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या बात है, ये 4 तरह के हमें क्वेश्चन करने होंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं जी हम डेज से, डेज के क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना और बेसिक से। मैं कहता हूं जैसे किसी महीने की 5 तारीख को वीरवार, किसी महीने की 5 तारीख को वीरवार है, बताइए 67 दिन के बाद, 67 दिन बाद या कौन सा वार होगा, ठीक है जी। 67 डेज के बाद कौन सा वार होगा, तो क्या हम उंगलियों पे 67 डेज गिनते फिरेंगे? नहीं, क्या कीजिए 67 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कर लेते। तो 7 से डिवाइड किया, 7 ने 63, बचे कितने? 4। आपने याद रखना जी रिमाइंडर ही लेना है, कितने से डिवाइड हुआ कोई फर्क नहीं होता, रिमाइंडर लेना है तो रिमाइंडर कर दीजिए। 4 दिन है, वीरवार में ऐड कर दीजिए, ठीक है जी। जिस दिन में ऐड करने हैं उसको काउंट मत करना, तो वीरवार से आगे 4 दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आपका आंसर आ जाएगा सोमवार। क्लियर है? ठीक है जी। एक दो और करें ऐसे। जैसे 5 मार्च को शनिवार, बताइए 29 मार्च को क्या होगा। हमें सिर्फ डेज करने हैं, मंथ अभी सेम ही है, मंथ भी अलग अलग करके सिखाऊंगा जी, पहले ये समझ लीजिए। कितने दिनों का फासला है? 29 में से 5 घटा दीजिए, 24 दिनों का फासला है जी। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 या 21, बच गए कितने? 3। मैंने कहा है हर बार रिमाइंडर याद रखना, तो रिमाइंडर कितना बचा? शेष कहते हैं जिसको, रिमाइंडर बच गया 3, तो शनिवार में 3 दिन ऐड कर दो। ये ऐड या लेस करते वक्त एक चीज याद रखना, जिस दिन में ऐड या लेस करने हैं उसे काउंट नहीं करना। तो शनिवार में 3 दिन ऐड करोगे तो सोमवार, सॉरी रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी। अगर यही चीज आपको वापसी जानी पड़ जाए इसी क्वेश्चनों में तो कैसे करोगे? जैसे 18 मई शुक्रवार है, तो बताओ 3 मई को क्या वार था। अब देखिए 18 दे रखा है, 3 का निकालना, तो आपको वापसी जाना है, काम वही करना है। इनका गैप ले लीजिए, कितने दिनों का गैप है? 15 दिन। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, बच गए 1 दिन क्या है? अब वापसी जाना तो 1 दिन लेस कर दूंगा, तो शुक्रवार में से 1 दिन लेस हो जाएगा, तो क्या देगा? वीरवार। क्लियर हुआ? ठीक है जी। एक दो और करें, चलिए एक और करें। अब मैं आपको दोनों ही सिखाता हूं, एक ही क्वेश्चन में दोनों करके कैसे। मान लीजिए 16 नवंबर को शुक्रवार है, तो बताओ 3 नवंबर और 29 नवंबर को क्या क्या वार होंगे। देखिए एक आपको वापसी जाना है, एक आपको आगे की तरफ आना है। तो सबसे पहले ये सॉल्व करें। 29 में 16, कितने दिन का डिफरेंस है? 13 दिन। 7 से डिवाइड कीजिए, क्यों डिवाइड करना है? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। 7 एक कम 7, बचे कितने? 6। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 6। तो 6 दिन अब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो शुक्रवार में 6 दिन ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? वीरवार। क्लियर हुआ? अब वापसी जाना है, 16 नवंबर से 3 नवंबर तक जाना है जी। कितना? 13 दिन का फासला यहाँ भी है, तो 13 दिन 7 से डिवाइड करना है, बच गए 6। तो शुक्रवार में से, ठीक है जी, 6 दिन लेस करोगे तो क्या आ जाएगा? शनिवार। ये ऐड और लेस करने नेक्स्ट में सिखाऊंगा कैसे होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। क्लियर हुआ? ये होता है हमारा डेज का टॉपिक। तो डेज के टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से कीजिए। अगला टॉपिक है हमारा मंथ का। अगला टॉपिक है मंथ। 4 ही टॉपिक है, चारों ही कवर करवा दूंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चंस उठाऊंगा। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले बेसिक समझ लीजिए। मंथ में कैसे? 21 मई शुक्रवार है, तो बताओ 17 सितंबर को क्या होगा। अब देखिए बीच में बहुत सारे मंथ का गैप आ गया, मई से लेकर सितंबर तक का सारा फासला दे रखा है जी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अब मई से लेकर सितंबर तक आपको एक बार सारा सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व कर रहा हूं जी कंसेप्ट समझाने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट समझ आ गया तो ही आगे शॉर्टकट समझ आए। कंसेप्ट ही हमारी पावर्स होते हैं।
तो 21 मई। अब मई के 21 दिन तो बीत चुके, मई में होते नहीं 31 दिन, तो बचे कितने 10 बचे हुए लेने हैं। मई के बाद जून पूरा 30, जुलाई पूरा 31, अगस्त पूरा 31, सितंबर पूरा 17। डिवाइड तो हर बार 7 से ही करना है क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन। पूरे क्यों लिखे हैं, ताकि हम समझ सकें ये 31 30 कैसे आएगा। और किसी को ये मंथ काउंट ना करने आता तो अपने हाथ की यहाँ पे ये पोर्शन पे आ जाए। स्टार्टिंग कीजिए जनवरी से, इसमें कुछ भी गलत नहीं। अगर बेसिक सीखना है तो शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप खुद बनाओ। अब 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए रिमाइंडर लिखना है, बार बार कह रहा हूँ। 7 एकम 7 बच गए, 3 7 चौक 28, 2 3 3 7 दूनी 14 3, ये हो गया। अगर दोबारा से 7 बनता है तो काट सकते हैं हम, कहीं नहीं बन रहा। 3 2 5 5 और 3 8 8 और 3 11 और 3 14। 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचे कितने 0, रिमाइंडर 0, तो शुक्रवार ही आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक दो और करते हैं। 8 मई वीरवार है, 17 नवंबर को क्या होगा? तो मई से शुरू करते हैं। मई में कितने दिन 31, 8 घट गए तो कितने रह गए 23। मई के बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और 17। ये पूरे इसलिए लिख रहा हूँ, शॉर्ट में भी लिख सकता था लेकिन पूरे इसलिए लिख रहा था ताकि आप समझ सके और अगली बार शॉर्ट लगा सके। 7 से 7 या 21, 2 फिर 2, रिमाइंडर 7 चौक 28 बच गए, 2 कहाँ से आया देख लो। 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 बच गए, 2 3 फिर 3। अब इनको जोड़ लो, 2 2 4 और 3 7, 7 का टोटल बनते फिर काट दो। और कहीं 7 है, 2 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 को किया 7 से भाग तो कितना बच गया 4, 4 आपका रिमाइंडर आ गया तो 4 ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा सोमवार। ठीक है जी, क्लियर हुआ? ठीक है, सोलह अगस्त शनिवार है, तो बताओ 30 दिसंबर को क्या होगा? अब अगस्त के कितने दिन 15, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर कितना कहा है 30, तो 30 ले लो। 7 से डिवाइड, 1 2 3 2 2, 7 चौक 28, 2 बच गए। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7, ये खत्म, बचे कितने 1 और 2 3। किसी से ना कटता तो टोटल करके 7 से भाग कर लेना, 3 बच गया, मंगलवार आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो आज हमने करने हैं कैलेंडर के ये बेसिक्स। पहले लेक्चर में सिर्फ बेसिक कीजिए, अगले लेक्चर में आपको मैं सारी ही शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। थैंक यू।